आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 102 अध्याय 6 श्लोक संख्या 35 और 36। अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि मन को कैसे संयम में लिया जाए। बात यहाँ ये आती है कि मन बहुत चंचल है, इसको संयम में रखना बहुत ही कठिन है क्योंकि वो बहुत ही चंचल है। इसको कैसे संयम में रखा जाए, इसका रास्ता क्या है या तो इसका उपाय क्या है। कितना भी प्रयत्न करो मन संयम में नहीं आता। ये हमारे आपके मन के जो प्रश्न है वही प्रश्न अर्जुन से पूछा है। ज्ञान योग की प्रणाली और उसके फायदे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समझाया गया, मगर जो बात सुनकर ही अर्जुन को थोड़ा असमंजस आता है और ये प्रश्न पूछ लेते हैं। ऐसे भी गुरु के सामने हमेशा कोई भी चीज अगर समझ रहे हो और समझ में ना आए तो बेझिझक पूछ लेना ही सही रास्ता है, क्योंकि समझने के लिए अंतर पटल के खोलने के लिए गुरु के पास आ जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इनके क्या जवाब दिए गए वो भी देखने जैसे। 35वें श्लोक में बोला, भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश करने में अत्यंत कठिनता है, किंतु सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग कर निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। 36वें श्लोक में बोला, जिस मनुष्य द्वारा मन वश में नहीं आता किया गया है वो मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए ये असंभव नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति सहज हो जाती है। ये मेरा विचार है, ऐसा बताया गया। अर्जुन के द्वारा चंचल मन के बारे में जब पूछा गया तो जवाब में बोला कि अभी सांसारिक कामनाओं को त्याग करो और निरंतर अभ्यास करो। यहाँ त्याग का मतलब खुद को संन्यस्त बनाने की बात नहीं है, मगर लालच, लालसा, माया जैसी बातों से दूर रखना। ध्यान करने का जब बात बोली थी तभी भी बोला था कि सबके बीच में रहने के बावजूद कमल की तरह निर्लेप रहो। कृष्ण के पास जो कुंती जी ने मांगा था वो जगत में कोई नहीं मांग सकता था। कुंती ने कहा था कि जगत गुरु हमारे जीवन में सदैव विपत्ति देना, हर डगले, हर पाँव पे, हर एक कदम पे हमको विपत्ति देना, क्योंकि हम आपको स्मरण में रखें, हम आपको भूल न जाए, साथ ही आपकी प्राप्ति हो जाए। वे विरक्ति की बात है। यहाँ एक बात और कही है कि अभ्यास कायम करना, निरंतर अभ्यास से ही मन स्थिर होता है। मन चंचल है तो क्या हुआ, निश्चय दृढ़ होना चाहिए। अभ्यास करने का समय दूसरा ख्याल मन में आ जाए तो उसी की उपेक्षा करें। साधक जब भी ध्यान करने बैठता है तब मन को तैयार करो, उसके लिए खुद को मजबूत बनाओ। कैसे होगा तो पहले हाथ पांव धो के आसन पे बैठ के प्रणाम करके बैठो, आसन पे भी, और पहले ही परमात्मा का ध्यान करो, गुरु का, सदगुरु का ध्यान करो, बाद में मंत्र जाप करो। ये सने सने एक पद्धति है कि आपका मन उसकी ओर ढलता जाएगा। भगवान मेरे समक्ष खड़े हैं, फिर देखो ये क्या होता है। हमको ये ख्याल करना चाहिए कि मेरे सामने ही भगवान खड़े हैं, कहाँ नहीं है, तो ये बदलाव आता रहेगा। मन स्थिर होना
जो प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन स्थिर होता ही नहीं है। उसका उपाय बताए, ऐसा सतत प्रति मन को शांत होता रहेगा। मैंने जो बताया, कृष्ण के द्वारा जो बताया, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, ये चीज़ को अगर मानते रहोगे तो आपके अंदर बदलाव आता रहेगा। यह बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो निरंतर प्रयोग करता है उसको अवश्य प्राप्ति होती है। यहाँ धैर्य और दृढ़ता की बात है। जगत में सब ऐसा समझते हैं कि मैं भोगी नहीं, मैं ईर्षालु नहीं, मगर सबके अंदर विकार और सत्विकार साथ में होता ही है। बस जाने अनजाने में हम सब इसको पालते हैं, जीव मात्र की बात है। हम संयमित मनुष्य हमेशा जागृत रहना चाहिए। हमको संयमित बनना है ना, तो जागृत रहना चाहिए। और पता चल ही जाता है कि ये संयमित है या नहीं है। ये प्रकार का समय वो भी अभिमान उत्पन्न करता है। हमको मन में ऐसा दृढ़ता आ जाती है कि मैं संयमित हूँ, मैं त्याग करता हूँ, तो ये भी अभिमान है। सहजता से जीवो। ऐसी छोटी छोटी बातों पे सदैव जागृत अवस्था में रहने का ख्याल रखना चाहिए। मन को शांत करने के लिए मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। हमको अपनी आशाएं, अपनी तृष्णाएं, अपनी इच्छाएं कंट्रोल में रखना सीखना पड़ेगा। हमसे वो नहीं होता है, ये बहुत कड़वी बात है। जगत में ये भी सीखने जैसी बात है। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा भी बनी रहे, ऐसी हमारी ओर से प्रार्थना है। और ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ ये भी अपेक्षा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु शुभम भवतु।